अपनी बेबसी को लेकर छात्रा प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंची, जिसके बाद होनहार बेटी की मदद के लिए प्रशासनिक अधिकारियों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और महिमा को आने जाने के लिए एक साइकिल, खाने और रीवा में रहने की व्यवस्था की। इसके अलावा एक सामाजिक संस्थान ने भी महिमा की आगे की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया। दरअसल रीवा जिले के गोविंदगढ़ स्थित अमेरिकी निवासी ब्रिजेंद्र सतनामी मजदूरी का कार्य करते हैं, जबकि उनकी पत्नी सहायिका हैं। ब्रिजेंद्र सतनामी की पुत्री महिमा सतनामी ने कक्षा 12वीं में 77.6% अंक अर्जित कर अपने परिवार का नाम रोशन किया था। इसके बाद उसने मॉडल साइंस कॉलेज में दाखिला लिया। 71% अंक अर्जित करते हुए सफलता की एक और सीढ़ी चढ़ी। वर्तमान में महिमा सतनामी गुरुकुल कॉलेज से बीएड की पढ़ाई कर रही हैं। महिमा का सपना है कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करके शिक्षिका बने और बच्चों को शिक्षित कर देश के लिए अपना योगदान दे। लेकिन अब आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दलित छात्रा महिमा के आगे अब आर्थिक तंगी उसके आड़े आ रही है। बीते कल किसी कार्य के चलते वह कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची थी। छात्रा की मुलाकात एक अधिवक्ता से हुई। उसने अपनी पीड़ा अधिवक्ता से व्यक्त की, जिसके बाद अधिवक्ता ने छात्रा को अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह के पास जाने की नसीहत दी, जिसके बाद छात्रा एडीएम से मिली और उनसे तत्काल मदद की गुहार लगाई। एडीएम ने छात्रा को आने जाने के लिए एक साइकिल भेंट की और शहर में खाने और रहने का इंतजाम भी किया। प्रशासनिक अधिकारी की इस पहल की अब हर कोई तारीफ कर रहा है। इस बात की जानकारी जब एक सामाजिक संस्थान लोगों को हुई तो उन्होंने छात्रा की मदद के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए और सामाजिक संस्थान ने दलित छात्रा महिमा सतनामी की आगे की पढ़ाई का जिम्मा उठाया और प्रशासनिक अधिकारी और सामाजिक संस्थान की पहल से अब महिमा अपने सपने को साकार कर सकेंगी और कई छात्र छात्राओं को शिक्षित कर उनका भविष्य उज्जवल कर देश के लिए अपना योगदान देंगी। मेरा नाम महिमा सतनामी है। मैं गांव अमेरिकी गोविंदगढ़ थाना की रहने वाली हूं। मेरे मम्मी और मेरे पापा मेरे मजदूरी करते, मम्मी मेरी सहायिका हैं और मेरी मम्मी पढ़ी लिखी हैं 12th तक। उन्होंने हमें सबसे पहले पढ़ना स्टार्ट कराया कि उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया। स्कूल में जब डाला तो मैं स्कूल में गई और मेरी स्कूल में पढ़ने की रुचि बढ़ती चली गई और मैं अपने क्लास में अव्वल भी आती गई और आज भी अव्वल ही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। ऐसे मैंने 10वीं हाई स्कूल से पास किया, 12वीं भी मैंने पास किया। मॉडल साइंस से मैंने ग्रेजुएशन पास किया। फिर ग्रेजुएशन पास किया मैंने। उसके बाद मुझे टीचिंग लाइन में जाना था, मुझे एक शिक्षक बनना था, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ जुड़ना अच्छा लगता है। जैसे मैं एक लड़की हूँ, शिक्षा हूँ, लड़कियों को शिक्षा नहीं मिल पाती है, वैसे ही मैं 12वीं क्लास से ही बच्चों को कोचिंग देना शुरू कर दी थी, ताकि मैं अपनी फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट ना ले सकूं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। मैंने किया और उनका भी फुल सपोर्ट रहा। गांव में जिला प्रशासन तक कैसे पहुंचे आप और क्या कुछ हुआ? जिला प्रशासन ने कैसे मदद किया आप? जिला प्रशासन में मैं यहाँ, जैसे कि सरकार हमें पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप देती है और आवास योजना भी देती है, तो मैं यहाँ अपने काम से ही आई थी आवास योजना का एक शपथ पत्र बनवाने, जिससे मेरी मुलाकात एक एडवोकेट वैद्यनाथ सिंह से हुई। उन्होंने मेरी मुलाकात हमारे एडीएम सर शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर जी से मिलवाया। उन्होंने मेरा रिज्यूम देखा। रिज्यूम देखने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा आपको क्या करना है? हमने सारी अपनी कहानी बताई, सर ऐसा है। फिर उन्होंने बोला कि, मैंने बोला कि सर मुझे पढ़ने के लिए 6 मंथ चाहिए, अगर आप मेरी फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। उन्होंने मेरा फुल सपोर्ट किया और एक एनजीओ में अनामिका शुक्ला करके मैम है, वो मेरा अभी इस पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने वाली है 6 महीने तक। मैं उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ और आगे चल के कुछ बनना भी चाहती हूँ, ताकि उनकी हिम्मत बनी रहे
और वो आगे ही ऐसे ही लोगों की मदद करती रहें और आगे चल के मैं भी कुछ बन के ऐसे ही अपने जैसे मैं आज पढ़ रही हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही हैं, आगे चल के मैं भी बच्चियों की सपोर्ट करूँगी और करना चाहूँगी और भरोसा दिलाती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ बन के दिखाऊँगी और अपने गांव में अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करके दिखाऊँगी, ताकि गांव में जो लोग लड़कियों की शादी 17-18 में 15 साल में कर देते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगी, तो वो अपने बच्चों को पढ़ाएं और आगे ले आएं, क्योंकि हर लड़की को गांव से निकलने के लिए सबसे पहले अपने घर से ही लड़ना पड़ता है। और वास्तव में मैंने अपने घर से लड़ा, अपने भाई से लड़ा, अपने रिश्तेदारों से लड़ा, हम बाहर निकले, रीवा आए। और मेरी बहन, इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरी बहन का है, प्रतिभा साकेत, जिनके अंदर मेरे से पहले उनके अंदर संघर्ष था। वो गाना गाती हैं, वो स्टेज शो भी करने लगे, जिससे लोग कहीं बातें बनाने लगे कि लड़कियां हैं गाना गाती हैं, और मम्मी पापा भी ऐसे छोड़ के रखे हैं। लेकिन भगवान की दया से हम अपनी मेहनत से, और हमारी बहन इतनी मेहनत की हैं कि आज वो इतनी स्टडी की हैं कि उनका सेट निकल गया, और उन्हीं की वजह से मैं उनका जो संघर्ष और उनसे मैं मोटिवेट हुई, और वो अपना तो उठा ले रही हैं, अपना सब कुछ कर पा रही हैं, घर से कोई हम सपोर्ट नहीं ले रहे हैं। बस ये है कि वो हमें हिम्मत दे रहे हैं, हमारे मम्मी पापा हमें रोक नहीं रहे हैं कि आप पढ़ाई मत करो। मेरे लिए ये बहुत है और मैं उनका दिल से धन्यवाद कहती हूँ। देखिए, एक महिमा सतनामी नाम की बच्ची है जो कि हम लोगों के पास में आई थी, और उसने ये मांग की कि वो आगे पढ़ना चाहती, आगे बढ़ना चाहती, रीवा की रहने वाली है। उसकी इच्छा थी कि वो आगे पढ़ाई करे। हम लोगों ने इसके लिए यहाँ बात की। अभ्युदय उपकार फाउंडेशन रीवा का एक अच्छा NGO है, उससे हम लोगों ने इसके लिए मदद मांगी। वो मदद करने को तैयार हुए। उस लड़की के रहने, खाने पीने, बेहतर कोचिंग और साथ में CPCT आदि में उसके एडमिशन और अन्य चीज़ों के लिए उन्होंने मदद करने का आश्वासन दिया है। हम लोगों ने उस बच्ची को एक साइकिल भी प्रोवाइड कराई है, और अब उसको लगभग 6 महीने रीवा में रख के और सुरक्षित वातावरण में रहते हुए तैयारी का एक एटमॉस्फेयर उसको उपलब्ध कराना है, जैसा कि वो बच्ची चाहती थी। और मैं इस कार्य के लिए CO जिला पंचायत, कलेक्टर मैडम, अभ्युदय उपकार फाउंडेशन और उस बच्ची का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे लोग हमारे ज़िले और प्रदेश में हैं जो अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं मिलने के कारण वंचित रह जाते हैं। लेकिन उसने कलेक्ट्रेट आने की हिम्मत की, उसकी हिम्मत को मैं सैल्यूट करता हूं। और हम लोगों ने उसका मदद करके कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। मुझे लगता है कि उस लड़की की मेहनत ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जो वो यहाँ आके अपनी बात कलेक्टर के सामने रख सकी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए तमाम जानकारी हमारे संवाददाता मनीष दाहिया ने लाई है। मेरा नाम स्वाति और आप देखते रहिए विंध्या टाइम्स।